कि वीकेंड में जो है दिल्ली में एक हलचल सी हुई। सैटरडे को कॉकरोचों का आगमन हुआ। जो मुख्य कॉकरोच था सीधा लैंड किया। हाँ, अभिजीत दीप के हाँ, उसका पदार्पण हुआ हमारे दिल्ली के एयरपोर्ट पर। और जो गलती प्रधानमंत्री ने की थी उसे गृह मंत्री ने ठीक कर दिया। मतलब शिक्षा मंत्री ने की थी, प्रधानमंत्री ने की थी, पूरे सरकार ने की थी। कि उसको परमिशन दे दी। कॉकरोच जनता पार्टी को परमिशन दे दी गई। अरे जिस दिन लीक हुआ था क्वेश्चन पेपर नीट का, पता चल गया था जिस दिन, उस दिन इसको गंभीरता से लेते हुए श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को, मतलब मंत्री प्रधान को, अगर प्रधानमंत्री से नहीं हो तो मंत्री प्रधान को आ जाना था टीवी पर और कहना था कि हम इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं, हद हो गई है, हर साल 2 साल में यहाँ वहाँ परीक्षा पत्र लीक होते हैं, इसका सॉलिड इंतजाम करेंगे, 1 महीना दीजिए, इसके बाद हम ऐसा ठोक बजा करके ठीक कर देंगे कि कभी ये शिकायत नहीं आएगी। ये बोलना था जिम्मेदारी लेते हुए, रिजाइन करने की जरूरत नहीं थी। पर नहीं, ये होता है ना कि कारपेट के अंदर डालो, ढको ढको, जब तक खींच पाता है खींच लो। बोलने में ही उन्होंने काफी समय ले लिया, पहली बार 2 या 3 दिन इस लिया चक्कर में जो है मंत्री प्रधान के चलते प्रधानमंत्री तक बात पहुंच गई और कॉकरोच आ गए। पर वो अच्छा डिसीजन हुआ कि अलाउ किया गया उनको कि जाओ। करने दो, दिन का टाइम है, ऐसा ही कॉकरोच नहीं निकलेगा। बहुत गर्मी भी थी, गर्मी बहुत ज्यादा थी। पर वहाँ जैसे ये तो स्पष्ट हुआ एक कि लेफ्ट के छात्र संगठनों ने समर्थन दिया। हाँ, इज्जत दीपांकर भट्टाचार्य भी पहुंचे वहाँ पे, नेता सोनम डफली वाले पहुंचे, जो आजादी मांगते हैं वो पहुंचे, सोनम वांगचुक भी पहुंचे। हालांकि वो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े नहीं है, पर ये तो स्पष्ट हुआ कि मतलब इस मसले पर लेफ्ट के समर्थन से सीजेपी को गुरेज नहीं है, मतलब वो उनको अछूत नहीं समझती है अपने कॉज के लिए। जैसे और अंबेडकर को लेकर के पुस्तक अभिजीत दीप के आए दिखाते हुए, उसमें ऑटोबायोग्राफी लेके आए, जो कभी लिखी नहीं अंबेडकर ने। एक बंदा संविधान भी लेके आया और उसको खोला तो उसकी डायरी थी। उसने कहा ये मैंने लिख रखा है, ये मेरा संविधान, इसमें मैंने आर्टिकल लिखे हैं। कई रंगरूट भी आए थे अच्छे, बहुत अच्छे सुंदर, कोई कॉकरोच का कपड़ा, कोई बाली पहन के टिकिया लगा करके। 90% लोग जैसे होते देश के युवा हैं, 90% क्लूलेस थे। हमारा समाज ही है, 10% बहुत शार्प थे, उनके विचार बहुत मजबूत थे इस बारे में कि अपने को कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन दीपके ने ऐसा सोचा नहीं होगा ना कि इतना बड़ा नहीं, मतलब इतना। हालांकि प्रोटेस्ट ये एक बड़ा ये एक ऐसा विषय है ना, क्या कहा जाए इस प्रोटेस्ट को, क्या हम एक सफल और बड़ा प्रोटेस्ट कह सकते हैं? नहीं, सफल और छोटा। हाँ, शुरुआत तो ठीक ही की उन्होंने। नहीं, शुरुआत तो बहुत ही खराब की। उसको कंपेयर उससे कर रहे हैं, भारी बेइज्जती का कारण था, पर प्रोटेस्ट सफल हुआ। सफलता क्या होता है? आपका ऑब्जेक्टिव क्या था? पहला, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, उसमें नहीं, वो तो जो रियल इशू है वो है कि पेपर लीक की तरफ पूरे राष्ट्र का ध्यान आकर्षित करना। हो गया ना, एक दिन के लिए सारे लोग इसके बारे में बात करने लगे ना कि करना पड़ेगा, धर्मेंद्र प्रधान को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। पर वो अब और भी शहरों में, अलग अलग शहरों में, पुणे में करेंगे और जगहों पे नहीं, वो तो ऑब्वियसली करना चाहेंगे, पर दिल्ली में अगर इतना बड़ा पहला वाला नहीं कर पाए तो दूसरा वाला शायद सीक्वल का चलना बहुत मुश्किल होता है। इन्होंने एक मुझे लगता था जैसे सोशल मीडिया पे पार्टी शुरू हुई, पूरे देश के लोग जुड़ गए, इतने फॉलोअर हो गए। उस दिन मुझे लग रहा था इनको हर शहर में बोलना चाहिए था कि इतने बजे ऑनलाइन जुड़िए थ्रू वीडियो कॉल, वो उससे भी बड़ा हो सकता था। हर शहर से बड़े शहर उसको संभालना बड़ा क्यों? हर जगह पे लोग खड़े रहते हैं यार, उनको डालना था कि हर शहर से जुड़िए। वही तो भारत में वही सड़क पर उतरे बिना प्रेशर बनता नहीं है। ऑनलाइन मान लीजिए लोग ऑनलाइन मतलब सरकार को अपनी जगह पे निर्धारित कीजिए, एक जगह जहाँ जितने लोग इकट्ठा हो सकते हैं, युवा वो जुड़े, ताकि दिखता कि हाँ पूरे एक नेशनल लेवल पे आपका प्रोटेस्ट हुआ, सिर्फ जंतर मंतर पे नहीं। उतना तो बाहर रहता ही है दिन भर उतना। हाँ, उतने जो ये जेनजी जनरेशन है, उतना टाइम ऑनलाइन रहती ही है। वो इंस्टाग्राम लाइव बेस्ट था। सुबह अगर आप 8:30-9 बजे देखते तो सिर्फ मीडिया वाले ही दिख रहे थे फ्रेम में। दिल्ली में एक बात है,
आप बढ़िया से वेल पब्लिसाइज करके कोई भी कार्यक्रम करो, 300 आप पहुंचोगे, 500 मीडिया पहुंचोगे, 800 हो गया। भीड़ में काउंट तो वो भी होंगे कि वो भी आए थे। हमारी अच्छा है संख्या बढ़ाने में। हमारी एक साथी रिपोर्टर, ऐसा था यार, मीडिया वाले एक दूसरे का इंटरव्यू कर रहे थे, मतलब एक यूट्यूबर दूसरे का इंटरव्यू कर रहा है, क्योंकि उनको आता ही नहीं था। उनको माइलेज चाहिए, अपना नंबर चाहिए। एक बंदा बहुत गुस्सा था, उसने कहा कि हमको जंतर मंतर में परमिशन दिया है, फिर भी हमको सड़क पे करवा रहे हैं। तो उसको रिपोर्टर ने कहा कि यहीं पे करते हैं, उसके अंदर नहीं करते। उसके अंदर नहीं जाते। इतने मतलब इतना ज्ञान लेके लोग आए हुए थे बहुत सारे, मैंने जो देखे ना, पहली बार की असर, उनका एक्सपोजर नहीं है। 18-19 साल के बच्चे हैं, पहली बार देख रहे हैं जंतर मंतर, पहली बार गए होंगे, मतलब उनको भी थोड़ा लेट अस कट देम सम स्लैक। ये नहीं, मैं तो चाहता हूँ यार, क्योंकि अपन ने उस उम्र में जो है प्रोटेस्ट किए हैं, मार खाया है, वो सब करना ही चाहिए उस उम्र में। तो वो प्रोसेस ना, जब तक अंटिल ट्रायल बाय फायर नहीं हुआ, हाँ, तो वो धूप में है, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, कोल्ड कॉफी लाते मंगवा रहे हैं आइस्ड, उसमें नहीं होता प्रोटेस्ट। ये सरकार भी बहुत बेरहम थी इस बार। प्रोटेस्ट जो है आपको एकदम जी जान लगा के करना चाहिए, दौड़ना चाहिए। फिर जब पहला लाठी बरसता है ना, पहले तो पुलिस वाले दोनों धक्का मुक्की होती थोड़ी थोड़ी, बैरिकेडिंग लेके, उसको जब बजना शुरू होता है ना, देन यू रन एंड देन यू फॉल। समटाइम्स यू डोंट नो व्हाट टू डू, तो आप दीवार फांद कर पीछे चले जाते हो। पता चला वही पुलिस वाले खड़े थे। कभी प्रिटेंड करते हो कि मैं पुलिस के साथ हूं, मैं उनके साथ नहीं हूं। ये सब कौन सिखाएगा बच्चों को? ऑनलाइन आप नहीं सीख सकते, ये मारियो नहीं है भाई साहब, वो ग्राउंड पे जाके एक्सपीरियंस करना होता है। तो बच्चों को हमेशा प्रोटेस्ट में आगे आना चाहिए। कॉलेज के बच्चों को, स्कूल के बच्चों को नहीं, कॉलेज के बच्चों को आगे आना चाहिए। और आपको फिर सीखोगे नहीं तो बड़े होकर के जब पुलिस मारेगी तो आपको बेइज्जती भी महसूस होगी और दर्द भी होगा। और ऐसे बड़े होकर पुलिस मारती है ना, तो आपको दर्द नहीं होता है, बेइज्जती होती है। किसी कॉज पे मारा तो आपको दर्द होता है, सिर्फ बेइज्जती नहीं, प्राउड होता है कि हमने खाया था डंडे। बच्चों को बताओगे यार। आई थिंक यू शुड। लेकिन सरकार बहुत बेरहम थी उस दिन, मतलब कैनन वाटर ही मारते यार, मतलब थोड़ा ठंडक मिल जाता, गर्मी वहां पे इतनी रहता थी। है हमेशा। नहीं मारे इस बार की जान। अरे ये लोग किया नहीं ना कुछ, तड़पाया भी। हाँ नहीं तो अरे पीसफुल प्रोटेस्ट रखना भी एक सफलता थी, कि ये मेक श्योर करना कि अराजक तत्व, वो असफलता थी। देखो ये पहली बार की पीसफुल प्रोटेस्ट रखा नहीं गया था, उनसे हो ही नहीं पाता कुछ। ये देखो, हकीकत को मैं मानता हूँ, ये प्रोटेस्ट सक्सेसफुल रहा क्योंकि इसने देश एक बहुत जरूरी मुद्दे की ओर देश का ध्यान आकर्षित किया, सफल रहे उसमें। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें ना दें, क्योंकि इस्तीफा देंगे तो कोई दूसरा बनेगा ना, क्या ही फर्क पड़ता है। और थोड़े ना परीक्षा लेता है, वो थोड़े पेपर लीक करवाते हैं। पेपर लीक तो कोई शिक्षक करता है ना। हाँ, मतलब या सिस्टम से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति, जो कोई जनरली शिक्षक ही करता है। ठीक है, और गुरु जो है देवता भगवान, मतलब गुरु गोविंद दो दाऊ काको लगे पाओ, काको लागो पाए। हाँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, पेपर दियो। ठीक है, तो सब धर्मेंद्र प्रधान की ओर बता देते हैं, पर बलिहारी गुरु तो आपने थे ना, जिन्होंने सेट किया उन्होंने लीक किया, जो ले रहे हैं वो करवा रहे हैं। आप बजट बनाती हैं मैडम, उनके पहले भी लोग बनाते थे, सारे लोगों को, क्योंकि भारत एक 90% वो है, समझ रहे हो ना? नहीं, हाँ समझ गए। हाँ समझ गए ना? जस्टिस काटजू। हाँ, तो वो क्या करते हैं, बजट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको लीक नहीं होना चाहिए। सबको एक बिल्डिंग में ले जाया जाता है, सबके फोन रख लिए जाते हैं, ठीक है, और फिर वो वहीं रहते हैं, वहीं खाना बनता है, वहीं खाते हैं। लास्ट डे में हलवा बनाते हैं, स्वीट डिश की। अब फाइनल अब कहते हैं कि अब हम उधर जा रहे हैं संसद में, तुम लोग जाओ अपने घर। नीट की परीक्षा है, आप जानते हो इतना इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं विकेंद्रित है, सब कुछ कर ही देगा। सबको बिठाओ एक कमरे में, फोन ले लो और कहो चलिए सेट कीजिए। आप लोग सेट हो गया, आप वहीं रहें जब तक एग्जाम नहीं होता, आप कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, पूरे देश के सेंटरों में यार बैलेट का पूरा बैटरी और क्या है पूरा इंतजाम ले जाते हो ना, विद CCTV ऑल्सो, EVM इन ऑल। इतना बढ़िया टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है अभी। बस 11 बजे परीक्षा है, 10 बजे सबको भेज दिया जाए। प्रिंट कमांड यहीं से देना है, सब जगह प्रिंट हो जाएगा, दे दो सब।
आइडिया अच्छा है ये। पहुंचेगा ही नहीं उतनी जो इतना टाइमली मैनर में पहुंचाना है ना कि 10 बजे 11 बजे परीक्षा 10 बजे भेजना है, वो पहुंचने के सिस्टम ही फ्लॉप हो जाएंगे। इतने सेंटर्स हैं, नंबर ऑफ सेंटर्स 25 लाख लोग देते अरे तो यहाँ से प्रिंट कमांड दूंगा मैं। अरे हम फिजिकल लेके जा रहे हैं, इतना होने के बाद भी वायुसेना के हेलीकॉप्टर से। फिजिकल मतलब वही तो बोल रहा हूँ। हाँ, आप तो गलत कर रहे हो ना। आप चाहो तो हर सेंटर पे एक प्रिंटिंग मशीन रख दो बस। वही कि क्या वो सारे सेंटर्स डिजिटली इंटरनेट से एक वायबल कनेक्शन इतना से तो करना पड़ेगा connected यार। है? नहीं, वही नहीं, अब क्या है, जहां पर भी मोबाइल फोन का सिग्नल जाता है वो कनेक्टेड है। ऐसी जगहों पे एग्जाम ही मत करवाओ, और मेरे हिसाब से होता भी नहीं होगा नीट का एग्जाम जहां मोबाइल फोन का सिग्नल नहीं है, असंभव सा है। हाँ, पर मान लीजिए 1 घंटे पहले टेक्निकल इशू आ जाए। नहीं 1 घंटे पहले लीक हो गया। डिजिटल कॉपी को फॉरवर्ड करना बहुत ही आसान है। हार्ड कॉपी मेरे पास एक ही कॉपी मैं तो दे ही नहीं रहा हूँ ना, मैं हार्ड ही कॉपी दे रहा हूँ आपको। प्रिंट कमांड दे रहे हो तो फैक्स से निकलेगा, प्रिंटिंग मशीन है वहां पे उसी जगह। हर सेंटर में प्रिंटिंग मशीन। भी जेरोक्स हो सकता है, अब इतना निकाल तो निकाल ही लेंगे लोग। 11:15 बजे अगर जेरोक्स निकाल लिया है तो निकाल लिया है, फिर उसको अवार्ड देना चाहिए। वो तो 11 बजे ऐसे भी जब छात्र को देते हैं तो लीक हो ही जाता है ना। 15 मिनट में क्या ही कर लेगा कोई। आप अभी जो ले जा रहे हो हेलीकॉप्टर से, क्या हर सेंटर पे हेलीकॉप्टर से लेके जाओगे? हाँ, वो तो खैर एक बड़े सेंटर पे ले जाएंगे और फिर वहाँ से अलग अलग जगहों पे जाते हैं। पर एक बात है, कहीं दंगा हो रहा है आर्मी बुला लो, युद्ध हो रहा है आर्मी बुला लो, बाढ़ आ गई आर्मी बुला लो, एयरफोर्स वाले को रेस्क्यू करने के लिए बुला लो। डिफेंस फोर्सेस हमने रखे ही यही हैं। घरेलू इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। हाँ, खाली बैठे हो, चलो पुल परीक्षा गिर दो। गया है, चलो आर्मी वाले पुल बना दो। मास्टर बना रखा है हमने उनको।